तो अरब में जो होता हुआ नजर आ रहा है उसके पीछे रहस्यों और षड्यंत्रों की कई परतें। अंदेशा है कि इन सब के पीछे इजराइल मान रहा है कि खाड़ी देशों को कमजोर करने का और ईरान को खत्म करने का इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए इजराइल ने डार्क मिशन शुरू कर दिए। ये परतें इतनी गहरी हैं कि इनका ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। इनमें पहला षड्यंत्र खुद ब्रिटेन ने जग जाहिर किया। इजराइल अरब के अलग अलग देशों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चला रहा है, जिससे ईरान पर हमलों के लिए कई देशों को एकजुट किया जा सके। क्या है पूरा मामला, अब इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 मार्च को साइप्रस के RAF अक्रोतीरी बेस पर ड्रोन हमले हुए। शाहिद जैसे दिखने वाले ये ड्रोन ईरान से लॉन्च नहीं हुए थे। सवाल ये है कि साइप्रस पर ड्रोन कहां से लॉन्च हुए थे? क्या इजराइल ने ये ऑपरेशन चलाया था? साइप्रस पर शाहिद जैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इससे हमलों का शक ईरान पर जाना तय था। क्या ब्रिटेन को युद्ध में घसीटने के इरादे से ये हमले किए गए? ईरान ने कहा है कि वो अपने मित्र देशों पर हमले नहीं कर रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। मिसाइलें नष्ट होने से गिरने वाले मलबे के कारण रिहायशी इलाकों में नुकसान हो रहा है। ईरान ने सऊदी अरब के अरामको रिफाइनरी पर हमले का खंडन किया है। सवाल यही है कि क्या इजराइल ने ही अरामको पर हमले किए हैं? 4-5 मार्च को तुर्की पर भी एक मिसाइल हमला किया गया। इसे नेटो एयर डिफेंस सिस्टम ने भूमध्य सागर के ऊपर नष्ट कर दिया। इस पर भी दावा यह है कि हमलों के पीछे इजराइल हो सकता है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो भविष्य में ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमले से इनकार नहीं करता। यूके के बेस अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स के लिए खोल दिए गए हैं। पहले ब्रिटेन ने अमेरिका को बेस देने से इनकार किया था। साइप्रस की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन ने डिस्ट्रॉयर HMS ड्रैगन भेज दिया है। मार्लेट मिसाइल और वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर दी गई है। लंदन ने अरब में अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। फ्रांस ने अपना एक फ्रिगेट पोत साइप्रस भेज दिया है।